पास ही क्या है जो इतना चमक रहा है? अरे देखो, ये मुनिराज के बाल तो किसी चमकती हुई चीज में बदल रहे हैं। जानना चाहेंगे आप कि ये क्या हो रहा है? तो चलिए चलते हैं एक नगरी में जहाँ सोमशर्म और धनी सेठ विष्णुदत्त रहता था। एक बार सोमशर्म ने अपने कुछ काम के लिए विष्णुदत्त से कुछ रुपया उधार लिया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। बहुत कोशिश करने के बाद भी सोमशर्म विष्णुदत्त को उसके रुपए वापस नहीं लौटा पाया। एक दिन उनकी नगरी में एक मुनिराज आए और सोमशर्म भी उन मुनिराज के पास गया। मुनिराज से धर्म उपदेश सुनकर सोमशर्म को इस संसार से वैराग्य हो गया और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उसने मुनि दीक्षा ले ली। अब सोमशर्म मुनि अलग अलग नगरों में जाकर धर्म का उपदेश करने लगे। एक दिन विहार करते हुए वो अपनी ही नगरी में वापस आए। विष्णुदत्त को जैसे ही पता लगा, तब उसने सोमशर्म मुनि को देखकर कहा, साधु जी, एक तो आप खुद घर छोड़कर चले गए और आपके पीछे आपका परिवार तो बहुत ही गरीब है। वे मेरा रुपया कैसे लौटाएंगे? इसके लिए आपके पास जो कुछ है उसे बेचकर मेरा रुपया वापस करें। ये बात सुनकर सोमशर्म मुनि ने बड़े ही शांत भाव से कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक मेरा धर्म ही है। तो विष्णुदत्त बोला, आप जो चाहे जो करें, भले ही अपना धर्म बेचें पर मेरा रुपया वापस लौटाएं। और बहुत गुस्से में वहां से चला गया। कुछ ही देर में वहां एक देवी आई और उसने उनसे पूछा, मुनिराज आप क्या कर रहे हैं? ये विष्णुदत्त आपसे किस धर्म को बेचने की बात कह रहा है, और जिस धर्म को आप बेचेंगे बताइए वो कैसा है? मुनि ने कहा, हम तो जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए धर्म का ही पालन करते हैं। हम 28 मूल गुण का पालन करते हैं और उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि 10 धर्मों का भी पालन करते हैं। फिर मुनिराज ने देवी को उन धर्मों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। सोमशर्म मुनिराज से धर्म के बारे में सुनकर वह देवी अति प्रसन्न हुई और उसने कहा, मुनिराज, आपने धर्म के बारे में जो कहा वह बिल्कुल ठीक है। यही धर्म इस संसार को स्वयं को वश में करने के लिए एक वशीकरण मंत्र जैसा है। इससे ही हमें संसार में सारे सुख मिलते हैं। यह तो अमृत है, अमूल्य चिंतामणि है, सबसे प्रेशियस है। धर्म तो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ मतलब बेस्ट है, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। ये इनवैल्यूएबल है। मुनिराज से धर्म के बारे में सुनकर देवी को लगा कि उसको मुनिराज का उपसर्ग दूर करना चाहिए और उसने मुनिराज के केश लॉन्च किए हुए बालों को रत्नों में बदल दिया, जिससे कि उनका कर्जा चुक जाए। और इस तरह मुनि सोमशर्म का मुनिराज होते हुए भी, जिनके पास धर्म के अलावा कुछ भी नहीं था, उनका कर्ज चुक गया। देखा आपने मुनि महाराज के केश लोच किए हुए बालों का मूल्य? आपको पता है मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। उन्हीं में से केश लोच एक मूल गुण है। सभी मुनि अपनी सर के, दाढ़ी व मूछ के बालों को अपने हाथ से उखाड़ उखाड़ कर ऐसे फेंकते जाते हैं जैसे उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा हो। जिस दिन साधु महाराज केश लॉन्च करते हैं ना, उस दिन तो उनका उपवास भी रहता है। अब अगले दिन जब विष्णुदत्त सोमशर्म मुनि के पास पहुंचा तो मुनिराज के बालों को रत्नों का बना देख और उनके तप के प्रभाव को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वो सोमशर्म मुनि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसकी धर्म पर अटूट श्रद्धा हो गई। उसने कहा, मुनिराज, सचमुच आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। आपके जैसा विद्वान और धीर वीर मैंने कहीं नहीं देखा। आपने तो अपने जीवन को सफल बना लिया, पर मुझे देखो, मैं पापी, पाप कर्म के उदय से धन रूपी चोरों द्वारा ठगा गया। मैं अब इनके पेंचीले जाल से कैसे छूट सकूंगा? हे मुनि, मुझे बचाइए। नाथ, अब तो मैं आप ही के चरणों की सेवा करूंगा, तभी जाकर मेरा भला होगा। इस प्रकार बहुत देर तक विष्णुदत्त ने सोमशर्म मुनि की स्तुति की और विष्णुदत्त ने मुनि सोमशर्म से मुनि दीक्षा भी ली। विष्णुदत्त के साथ साथ बहुत से लोग धर्म का पालन करने लगे और जिस देवी ने मुनि के बालों को रत्नों में बनाया था ना, उन रत्नों से एक बड़ा ही सुंदर जिन मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। तो देखा आपने,
जो विष्णुदत्त एक दिन पहले तक मुनि का अभिनय कर रहा था, उन पर क्रोध कर रहा था और उपसर्ग कर कर जिसने पाप बांधा था, वही अब अपनी गुरु भक्ति से स्वर्ग और मोक्ष के सुख का पात्र हो गया। तो करेंगे ना आप भी सच्ची गुरु भक्ति और खोलेंगे ना अपने लिए मोक्ष का द्वार। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।